क्यों पड़ते हैं मिर्गी के दौरे? दौरे को लेकर क्या है कंफ्यूजन? अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि मिर्गी कोई बीमारी नहीं बल्कि सिम्टम्स है। मिर्गी की समस्या होने पर नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिसके कारण दौरे पड़ते हैं। दौरे के कारण इंसान में कुछ समय तक अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है। मिर्गी की समस्या को लेकर हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। आखिर क्यों पड़ते हैं मिर्गी के दौरे? सिर में लगी पुरानी चोट से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। दिमाग में इन्फेक्शन या ट्यूमर भी मिर्गी का कारण बन सकता है। दिमाग में अंदरूनी समस्या से भी मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। स्ट्रोक से भी मिर्गी की समस्या हो सकती है। मिर्गी की इस समस्या को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन या भ्रांतियां होती हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुमेहा मिश्रा से हुई। डॉक्टर अनुमेहा मिश्रा की जानकारी से मिर्गी के दौरे की कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिला। एपिलेप्सी जो है, इसको आम भाषा में बोला जाता है मिर्गी का दौरा। तो इसका एक्चुअली ग्रीक ओरिजिन है, जिसका मतलब है कि somebody has possessed you। तो पुराने जमाने में ऐसा सोचा जाता था कि कोई स्पिरिट वगैरह है जो जिसने किसी आदमी पे कब्जा कर लिया है। तो इट कम्स फ्रॉम देयर एपिलेप्सी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो एपिलेप्सी के मामले में मैंने देखा है एज अ प्रैक्टिशनर, इज़ दैट कि एक बहुत ही सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है एपिलेप्सी के साथ। जैसे कई सारे फीमेल्स, यंग फीमेल्स, कई सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें जो घर वाले होते हैं वो इस बात को सप्रेस करके रखना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वरीड कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, एंड मिर्गी का दौरा है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ पेजोरेटिव नोशंस इन द सोसाइटी, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोगों के अंदर दिमाग में ऐसी धारणाएं हैं, क्योंकि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इन विच 60% तक पेशेंट्स मतलब आप समझो कि 10 में से 6 पेशेंट्स कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं एपिलेप्सी से। एपिलेप्सी के लिए हमारे पास बहुत सारी तरह की दवाइयाँ हैं, सो मेनी गुड ड्रग्स और कई एपिलेप्सी ऐसे होते हैं जो बहुत सारी दवाइयों से नहीं कंट्रोल होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सर्जरीज भी हैं जिससे आप कंप्लीटली क्योर हो सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें ये सोशल स्टिग्मा, इस चीज़ को हटाना है कि ये कोई कुछ लाइक इट इज़ सम काइंड ऑफ हैंडीकैप और डिसेबिलिटी, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अनदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट कैन बी ट्रीटेड वेल। The second very important thing that I would like to tell you is कि आपका टाइम, आप कितनी जल्दी आपको पहला दौरा आता है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, ये जो टाइम है ये आपकी प्रोग्नोसिस बताता है। प्रोग्नोसिस यानी कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से ठीक हो सकते हो, कितना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है विथ मेडिकल साइंस। तो आपको क्या करना है, जब भी किसी को दौरा आता है, आपके आसपास वालों को या आपको आता है, तो आपको फटाफट से न्यूरोलॉजिकल केयर रिसीव करनी है। इसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि एक मिर्गी का दौरा होता है जो कि बहुत सीवियर होता है, जिसमें मतलब आप जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है वो देखते हैं तो वो डर भी जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, गर्दन एक साइड घूम जाती है, आपके मुंह से फ्रॉदिंग होने लग जाती है। कई बार आप अपने कपड़ों में ही डिफिकेट कर देते हो, यूरिनेट कर देते हो, आपको पता नहीं चलता है। तो ये तो एक टाइप का दौरा होता है जिसको हम बड़ी वाली मिर्गी का दौरा बोलते हैं। बट स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं, ये हमें बहुत बार पता नहीं होता है कि उनको बहुत सारे तरह की एपिलेप्सीज आती हैं। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जैसे पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में टीचर देख रहे हैं कि वो बार बार स्टेयर कर रहा है, मतलब ब्लैक बोर्ड है या खिड़की के बाहर है, वो एक जगह देख रहा है और उसको आप आवाज़ दे रहे हो तो वो सुन नहीं रहा है। उसकी पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, फर्स्ट आता था बट अभी धीरे धीरे करके वो नीचे जा रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बच्चों में इस तरह की एपिलेप्सी जो होती है वो बहुत कॉमन होती है इनको। और कई बार होता है कि जैसे जो लोग वैक्सीनेशंस नहीं करवाते हैं, ठीक से टीका वगैरह नहीं लगवाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट सम ड्रग्स इन एपिलेप्सी। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, एंड जितना वर्क इसमें हो रहा है उतना वर्क शायद ही किसी और न्यूरोलॉजिकल फील्ड में हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें
जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि कोई भी आप एलोपैथिक मेडिसिन लोगे तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ेंगे। तो कई बार होता है ये, इवन दिस ओनस लाइज ऑन द न्यूरोलॉजिस्ट, कि जब आप कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एपिलेप्सी के लिए चलेगी तो वो लंबे ड्यूरेशन के लिए चलने वाली है, तो आप पेशेंट्स को ये चीज़ बताएं कि इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, और when do they have to seek you for problems that you might have to take care of। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली जो एक बहुत इग्नोर्ड चीज़ है एपिलेप्सी में, सब दवाइयों के बारे में बात होती है, सब कुछ बात होती है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा ओवरलुक हो जाती है, इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। बेसिकली होता ये है कि जब भी सीजर्स आते हैं तो हमारा ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो इरिटेट हो जाता है, और जब ये इरिटेट होता है तो ये सीजर थ्रो करती है बॉडी। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी हैं जो पेशेंट को हो सकते हैं अलग से विद सीजर्स, जैसे कि आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, आपको सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, आपको इरिटेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो यूजुअली ये पाया गया है कि एपिलेप्सी पेशेंट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ यू जस्ट बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद योर न्यूरोलॉजिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जो आपको आपके डॉक्टर बता रहे हैं चीज़ें, जैसे कि अगर आपको दौरे की बीमारी है तो आपको अकेले स्विमिंग करने नहीं जाना है, इट्स वेरी रिस्की। आप ड्राइविंग अवॉइड करो जितना कर सकते हो, स्पेशली इफ़ यू आर ड्राइविंग हैवी यूटिलिटी व्हीकल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आपको अगर सीजर पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन यू हैव टू नेवर लीव योर मेडिकेशंस, कि एक भी डोज आपको मिस नहीं करनी है विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम योर डॉक्टर। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये कंट्रोल होती है, और आप एक भी डोज मिस करोगे तो आपको फिर से ब्रेक थ्रू सीजर्स आ सकते हैं।